कल बार्सिलोना वर्सेस सेविया का मैच था। अब रिजल्ट जो था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब 4-1 एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब बोलना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक का हाई लाइन आप एक्सपोज होते हुए दिख रही है। पहले तो भाई डिफेंस, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज, अगर आप मानो या ना मानो, इनिगो मार्टिनेज जब था तब तक हांसी फ्लिक का वो ऑफसाइड ट्रैप संभल रहे थे, लेकिन अब वो एक्सपोज होते हुए दिख रही है। अब सीजन तो और भी बाकी है, अब पता नहीं क्या होगा। ये पूरा ब्लेम जाता है भाई बोट का, क्योंकि कोई डिफेंडर साइनिंग्स नहीं किया है इनिगो मार्टिनेज जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम मैं बोट का ही दूंगा। मुझे लगता है कि अब हंसी फ्लिक को थोड़ा टैक्टिकल चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिग गेम्स में वो बॉटल अप कर जाएंगे, जैसा हमने पीएसजी मैच में देखा। और कल से भी मैच तो है ही, एल क्लासिको भी है। इस बार रियल मैड्रिड शायद वो ऑफसाइड ट्रैप एक्सपोज कर देगा, क्योंकि जो छोटी छोटी टीम कर रही है और पीएसजी भी करके दिखाई है। तो इसको थोड़ा टैक्टिकल चेंजेस करनी पड़ेगी। गेम प्ले की बात बोलूँ तो देख, मैं मतलब किया ही बोलूँ, मतलब किसी का भी बोलने का मन ही नहीं है। खास करके डैनी ओल्मो एकदम गलीज फुटबॉल खेल रहा था। मतलब 60-65 मिलियन वेस्ट ऑफ मनी। अगर यहाँ पर फिरमिन लोपेज होता, राफिनिया होता तो भाई थोड़ा इफेक्ट तो होता। रोनी बर्दा जी साबिन होने के बाद जब आया तो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। 3-4 चांसेस क्रिएट भी किए थे, वो तो बैड लक था कि बुरी नहीं कर पाए। लेवेंडोस्की का पेनल्टी मिस हुआ। कल राफिनिया एंड लामिन यमाल का जो एब्सेंस टोटली दिख रहा था। फिरमिन लोपेस भी बोल लो, जो इंटेंसिटी क्रिएट करती है फिरमिन लोपेस, कालो मैच में एकदम ही नहीं था, एकदम ही नहीं था। डिफेंस का तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मतलब टोटली डिजास्टर टू बी ऑनेस्ट। तो अब मुझे लगती है कि इस विंटर ट्रांसफर में बार्सिलोना को थोड़ा डिफेंडर साइन करनी पड़ेगी। तो डिफेंडर तो साइन करनी पड़ेगी। और अब पता नहीं बोर्ड क्या करेगा, अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो ऐसा ही रिजल्ट होगा। तब तो माननी पड़ेगी कि बार्सिलोना हाई इंटेंसिटी, फिजिकल जो इंटेंसिटी है वो बिट नहीं कर सकता। थोड़ा लैग कर रही है फिजिकलिटी में। तो कल सेविया ने वही करके दिखाई थी, हाई लाइन पर चढ़ के खेल रही थी, और उसकी वजह से बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट किए थे। 7-8 गोल इजीली हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाई डिफेंस ने संभाल लिया था। सिजनी ने सेव भी किया था, बहुत सारे सेव भी किया था, 3-4 सेव भी किया था, तो उसकी वजह से स्कोर लाइन थोड़ा लो हो गया था। लेकिन अगर मैं उसको भी पकड़ लूँ तो 7-8 गोल इजीली आ सकती थी। तो यही बात है भाई कि मतलब जुआन गार्सिया जो मेन मेन प्लेयर्स था वो भी इंजुरी है, तो बार्सिलोना का बैड लक भी बोल सकते हो। लेकिन खास करके मैं डिफेंड सेंट्रल डिफेंस की बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बार्सिलोना को अब खरीदना चाहिए, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज जाने के बाद बहुत सारी दिक्कत आ रही है।